फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो अभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो नया संसद भवन बनने वाला है उसकी आधारशिला कब रखी गई, कब बनाया गया, कौन से प्रोजेक्ट के तहत बना, कौन सी कंपनी ने बनाया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, करंट के टाइम का टॉपिक है, तो भी हाल फिलहाल में 2-4 महीने के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा आपका, तो इस टॉपिक को आप इग्नोर कर नहीं सकते। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आई हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं इस टॉपिक में से। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए भाई, जो नया संसद भवन है इसके अंदर है ना 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। कौन से है वो क्वेश्चन? एक तो प्रोजेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि जो संसद भवन है वो कौन से प्रोजेक्ट के तहत बना है। एक पूछा जाएगा इसके वास्तुकार कौन थे। आपने अगर स्टैचू वाले क्वेश्चन किए होंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उनके जो वास्तुकार होते हैं यानी किसने बनाया है उनको, उसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है हर बार, है ना। तो संसद भवन किसने बनाई, इसके वास्तुकार कौन है, डिजाइन किसने तैयार किया, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को 110% मिलेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो अच्छे से याद करना, बाकी चाहे तुम करियो मत करियो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन 100% याद करने हैं। पहला है प्रोजेक्ट, कौन सा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कौन सा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। याद कैसे करोगे? अभी देखो, जो संसद भवन बन रही है वो हमारे किसी काम की है नहीं है, बेफालतू में बना दी ना, वेस्ट में बना दी है ना, तो वेस्ट है वो चीज। तो वेस्ट से क्या याद कर लोगे? विस्टा। ऑप्शन देखते ही पहचान लोगे ना, जहां पे आपको वेस्ट जैसे साउंड मिले तो वही प्रोजेक्ट है जो कि संसद भवन जिसके तहत बनाई गई है, कर लोगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। उसके बाद है इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल। विमल की बहुत ऐड चलती है ना आजकल, तो बस वहीं से याद कर लेना कि विमल है संसद के वास्तुकार। ठीक है, अभी देखो ये जो 10 दिसंबर 2020 है, इस दिन क्या हुआ था? इसकी नींव रखी गई थी, इस दिन बननी शुरू हुई थी ये 10 दिसंबर 2020 को। उसके बाद है 28 मई 2023 को इसका क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है 28 मई 2023 को, इस दिन इसकी नींव रखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि भाई नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, तो कितने रुपए का किया गया है? 75 रुपए का। कितने का? 75 रुपए का। कर लोगे ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने डिजाइन कौन सी कंपनी ने तैयार किया है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिजाइन अलग कंपनी ने किया है, निर्माण बनाया अलग कंपनी ने है। ठीक है, डिजाइन अलग कंपनी ने, बनाया अलग कंपनी ने। डिजाइन वाली कंपनी है एचसीपी डिजाइन्स, गुजरात की कंपनी है एचसीपी डिजाइन्स, और निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। ठीक है, बनाया जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया? एचसीपी ने, और बनाया किसने है? टाटा प्रोजेक्ट ने। खर्चा कितना है इसके ऊपर? 1200 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए बेफालतू के खर्च कर दिए। उसके बाद है इस संसद का आकार कैसा है? त्रिकोणीय आकार की संसद है, 3 दरवाजे हैं, 4 मंजिल हैं। जो ये है ना भाई, ये पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। तीनों दरवाजों के नाम दिए हैं। पहला है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये तीनों चीजें याद करनी है अच्छे से। इसके अंदर क्या है? लोकसभा की कितनी सीटें बनाई गई है? 888 सीटें। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 888। पुराने वाली में कितनी थी? 543। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 384। पुराने वाली में कितनी थी? 250। रिलेट करके याद करोगे अच्छे से याद होगा। उसके बाद है टोटल, यानी एक टाइम पे संसद में कितने सांसद बैठ सकते हैं? 1272। इतने सांसद इकट्ठे बैठ जाएंगे, इतनी बड़ी संसद बनाई है। उसके बाद क्षेत्रफल कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद लोकसभा चैम्बर, ये दोनों पॉइंट भी अच्छे से याद करना। थीम वगैरह एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा अगर वो डीप में चला गया ना तो बस यहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा कि जो लोकसभा चैम्बर है उसकी थीम क्या है? मोर है, मोर। और जो राज्यसभा चैम्बर है उसकी है कमल। क्लियर? लोकसभा चैम्बर की क्या है? मोर, और राज्यसभा की क्या है? कमल। ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना।
उसके बाद अब पढ़ते हैं पुरानी संसद के बारे में थोड़ा सा। पुरानी संसद 1927 में बनी थी भाई, उद्घाटन किया था उस टाइम पे लॉर्ड इरविन ने, ठीक है। 1927 में बनी थी, लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया था। डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। अब की बार वाला डिजाइन किसने तैयार किया है? एचसीपी डिजाइन इसने, कंपनी ने। उसके बाद है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट मेकर, दोनों ने किया था भाई, दोनों ने डिजाइन तैयार किया था, एडविन लुटियंस ने और हर्बर्ट मेकर ने। लोकसभा राज्यसभा की सीटें में बता चुकी हैं आप लोगों को। संसद का जो गठन होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 79। सरला तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, से संसद, रे से राज्यसभा, ले से लोकसभा, 79, 80, 81, ठीक है। उसके बाद है जो संसदीय व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। जो ये आर्टिकल है और जो ये चीजें कहाँ से ली गई है, ये क्वेश्चन हम लोग पॉलिटी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। एक बात और है भाई, अब की बार है ना ये वाली चीज, जो लोकसभा है ना उसके बगल में एक सेंगोल रखा गया है, ठीक है। उसके बगल में क्या रखा गया है? एक सेंगोल रखा गया है। ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान कर लेना। सेंगोल होता क्या है? स्टार्टिंग में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, हमारे पहले प्रधानमंत्री, उनको ब्रिटिश लोगों ने एक तोहफा दिया था सेंगोल के रूप में, ठीक है। तो वही चीज है, सेंगोल को कहाँ रखा गया है? लोकसभा के बगल में। पेपर में क्वेश्चन आएगा लोकसभा के बगल में रखा है या राज्यसभा के बगल में, तो वो चीज ध्यान रख लेना। और क्या रखा गया है? सेंगोल रखा गया है, ठीक है। तो ये था आपका संसद का टॉपिक। संसद इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना। बाकी हैव ए नाइस डे।